गीता का जो आज का मैसेज है वो डायरेक्टली आपकी लाइफ की सक्सेस और फेलियर से कनेक्टेड है कि आप डाउट के साथ जीते हो या आप फेथ के साथ में जीते हो। तो भगवत गीता का चैप्टर 3 का 31st और 32nd वर्स आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये हमें बताता है, कहता है कि आपकी लाइफ में कौन ग्रो करता है और कौन लाइफ में स्टक रह जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम किस तरह से ग्रो करें अपनी जिंदगी। हम कहते हैं ना कि हमें ग्रोथ चाहिए, यार मैं तो स्टक हो गया है ना, या मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं तो बहुत टाइम से स्टक हूँ। तो समझते हैं कि है क्या, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारी भगवत गीता के अंदर में है ही है। तो कहते हैं जो लोग श्रद्धा यानी कि फेथ के साथ में डिवाइन टीचिंग को फॉलो करते हैं। डिवाइन टीचिंग अभी तक भगवान से क्या क्या बोला उसको सुन लो ना, समझ लो ना, वो सारी डिवाइन टीचिंग है ना, तो वो सब है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हो सो डेफिनेटली आप जो है ग्रो करते हो, बट कंप्लेन किए बिना। बिकॉज लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, कभी आध्यात्मिक, कभी आदि भौतिक, कभी आदि दैविक, कुछ ना कुछ तो रहेगा। और वो कहते हैं ना, वो इंसान जो है कर्म से फ्री भी हो जाता है। हमें कर्म से क्यों फ्री होना है, क्यों हम चाहते हैं कर्म के बंधन से फ्री होना? क्योंकि अगर हम लोग कर्मास के बंधन में रहते हैं ना, कर्म के बंधन में रहते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट लेने के लिए वापस हमें आना पड़ता है। ठीक है, अच्छे का अच्छा रिजल्ट भी एंजॉय करना, बुरे का बुरा रिजल्ट भी हमें बेयर करना है। तो हम उस कर्म के बंधन में फंसे ही ना, निकाल दो उसको, है ना। तो जैसे महाभारत में एक एग्जाम्पल आता है बहुत अच्छा, अर्जुन का। तो अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को ध्यान से सुना, पूरा ये पाठ जो है सुन लिया भगवत गीता का, तो उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी। क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट थी भगवान के नाम अर्जुन ने पहले कर ली थी कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, सच प्रज्ञा कौन होता है ना। और उसने क्या करा, उसने ना ही कोई ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, और ही ट्रस्टेड एंड एक्टेड। उसने ट्रस्ट किया और एक्शन लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन नोट धनुष उठा, उसने उठाया और कहते वो कहना प्रत्यंचा चढ़ा के, और उसने वो जो है आवाज जो है सुना दी सबको। तो रिजल्ट क्या मिला उसको, जो उसने भगवान की बात को माना, उसको विक्ट्री मिली, है ना। विक्ट्री मिली, इनर क्लैरिटी उसको मिली, और धर्म का भी स्थापना हुई, धर्म का भी स्टेब्लिशमेंट हुआ। अब एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल जैसे कि टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट उसको 100% फॉलो करता है, सो डेफिनेटली वो बच्चा जो है आगे बढ़ता है। क्योंकि टीचर क्या कहता है, जो मैंने पढ़ा वो जाके पढ़ लो, दैट्स इट सिंपल। यही तो बोलता है वो, तो कर लो ना ये वाला काम, है ना। ग्रो भी करता है वो इंसान। स्पिरिचुअल सीकर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फेथ के साथ में प्रैक्टिस करते हैं कि जो लिखा है वही है ना। और एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है। अब अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं या मैं अपने क्लाइंट्स की बात करूं, तो वो मेरे पर पूरा ट्रस्ट करते हैं कि मैं उनको जो रेमेडी बता रही हूँ तो उनको रिजल्ट मिलते हैं। जब उनको रिजल्ट मिलते हैं तो मेरे पास वापस आते हैं, तभी शायद मेरी भी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि वो लोग ट्रस्ट करते हैं आप उस पूरे प्रोसेस में, और जो ट्रस्ट करता है ना उसके रिजल्ट भी फास्ट मिलते हैं, उनकी हीलिंग भी फास्ट होती है। तो कहते हैं ना कि फेथ एक्सेलरेट ग्रोथ। तो अगर आपको ग्रोथ अपनी जूम चाहिए ना, तो जो भी आप काम कर रहे हो उस प्रोसेस पे आप फेथ जरूर करो। राइट, सो दिस वॉज द टेक्स्ट 31st। थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग टेक्स्ट 32 की तरफ। तो 32वां जो क्या नाम है हमारा वर्स है या श्लोक है, तो वो क्या कहता है, कहता है जो लोग डाउट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग डाउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और टीचिंग को फॉलो नहीं करते हैं, वो कंफ्यूज और अनहैप्पी रहते हैं। डाउट करोगे तो कंफ्यूजन रहेगी तो आप ऑफकोर्स टीचिंग को फॉलो अच्छे से नहीं करोगे, और आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी और आप अनहैप्पी रहोगे। महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं दुर्योधन का। दुर्योधन क्या था, ऐसा नहीं उसको धर्म की ज्ञान नहीं था, सब कुछ था ज्ञान। ऐसे बतेरे लोग हमारी फैमिली में भी हैं, हमारे रिश्तेदारों में भी हैं, और आधे उसमें से दुर्योधन मिलते हैं। कुछ दुर्योधन होते हैं तो उनको आप कुछ भी बोलो तो उनको डर लग जाता है ना, कि हाय मेरा साम्राज्य तो नहीं कोई छीन लेगा, हाय ये तो नहीं हो जाएगा, हाय वो तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो सबकी लाइफ में एक ना एक दुर्योधन है, हमारी भी लाइफ में है, सबकी लाइफ में होता है। तो यहाँ पे दुर्योधन को क्या होता है कि उसको हमेशा डाउट रहता है, उसको लगता है कि मेरा को साम्राज्य ना हड़प के ले जाए, है ना। और वो कभी भी कहते हैं ना कि उसने विजडम कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भैया व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ही वाज जस्ट ब्लाइंडेड। किसके लिए अंधा था वो, अपने मामा शकुनी के ऊपर। खुद तो वो था ही थोड़ा बहुत उसके मामा ने कर दिया। और आपकी भी लाइफ में जो दुर्योधन होगा ना ऐसे रिश्तेदारों में आपके, आप देखना वो खुद तो है ही, उसके आसपास के लोग भी 2-4 ऐसे मिलेंगे, स्पेशली 2 तो होंगे ही होंगे। तो ये सबकी लाइफ में ही होता है कि आप उनको जो मर्जी बोल लो, जो मर्जी कुछ कर लो, रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश कर लो, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेट देम ना, छोड़ दो। तो जब उनको कृष्णा ने भी चांस दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया दुर्योधन ने, है ना। रिजल्ट क्या मिला, डिस्ट्रक्शन हुआ और लॉस ऑफ एवरीथिंग। तो जितने भी दुर्योधन है चाहे हमारी रिश्तेदारी में हो, उनका भी होना तो डिस्ट्रक्शन ही एक दिन। मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं।
सो पर्सन हु कीप सेइंग ये काम करेगा क्या, ये डाउट होगा हमें, है ना, मुझे सब प्रूफ चाहिए, मुझे तो डाउट है, तो रिजल्ट क्या आता है? डिले होता है, वो वाला काम कंफ्यूजन के साथ होता है और कोई एक्शन नहीं उस पर लिया जाता है ना। रिलेशनशिप में भी क्या होता है? रिलेशनशिप में भी आप डाउट क्रिएट करते हो, इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हो, और इनसिक्योरिटी क्या करती है? रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करती है। सो दैट फेथ इज इंपॉर्टेंट किसी भी रिलेशनशिप में ना। सो कहते हैं डाउट ब्लॉक्स डेस्टिनी। डाउट जो है आपकी डेस्टिनी को पूरा ब्लॉक कर देता है, आपकी किस्मत को ब्लॉक कर देता है। तो जब आप लविंग रिलेशनशिप में हो तो भी आपका फेथ होना बहुत जरूरी है एक दूसरे पार्टनर के ऊपर। जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका फेथ होना जरूरी है। रिलेशन में भी फेथ होना जरूरी है। क्या जो ये बोल रहा है वो वही तो बोल रहा है ना, मैं क्यों अपना दिमाग चलाऊं बिना बात करने? इसने ऐसे बोला होगा, उसने वैसे बोला होगा, उसने ये सोचा होगा। अरे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि तुम गलत सोच रहे हो। ऑल राइट, सो देखते हैं कि कहते हैं ना कि आज से आप एक तो चीज ये लेकर चलो कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो हमेशा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं फेथ के साथ कर रहा हूँ, डाउट के साथ कर रहा हूँ। अगर आपको फेथ है ना तो आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको डाउट है ना तो भाई साहब फिर आप रहने दो, तो फिर तो कहीं ना कहीं वो मामला खराब हो ही जाएगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो फेथ और डाउट है ना, यही आपकी लाइफ को चेंज करेगा। फेथ आपको ग्रोथ दे देगा, डाउट आपको वहीं पे रोक देगा। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है हम सबके साथ में, कलयुग में स्पेशली, हमें लगता है कि ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है पैसा, ग्रोथ होती है कार्स, ग्रोथ होती है कितने प्रॉपर्टी हमारे पास में। बट व्हाट अबाउट मेंटल पीस? डू यू रियली हैव मेंटल पीस? नहीं है ना मेंटल पीस, इसका मतलब आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। अगर आपको मेंटल पीस नहीं है, आप जितने मर्जी जहान के आप मेडिटेशन कर लो, जितना मर्जी आप जहान का कोई हीलिंग कर लो, कुछ कर लो, अगर आप अभी भी डाउट में जी रहे हो तो आपको कभी भी, लिटरली आई एम टेलिंग यू, कभी आपको जो है ना शांति नहीं मिल सकती है। सिंपल है ना। सो मैं आपको सच में छोटी चीज बोलूंगी कि आप एक अफर्मेशन आप लिखो और उसको हमेशा बोलो कि मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं अपनी श्रद्धा के साथ में करती हूँ और डिवाइन मुझे गाइड करता है। तो ये अफर्मेशन आप रात को बोल के जरूर सोना कि मैं श्रद्धा के साथ अपनी लाइफ जीती हूँ और डिवाइन मुझे गाइड कर रहा है, राइट। सो आप बिलीव करोगे तो आप ये बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ की ठीक हो जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में आई चूज फेथ जरूर लिखना इफ यू लाइक दिस वीडियो। इवन इफ यू डोंट लाइक दिस वीडियो तो भी लिख देना ना, बिकॉज कहीं ना कहीं तो चेंज मिलेगा आपको इसमें। एंड हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट 3 of your friends, सो दैट विल बी ग्रेट अगर आप उसको कर देते हैं। ऑलराइट, सो कहते हैं ना कि श्रद्धा से फॉलो करने वाले कर्म से मुक्त होते हैं। और 32nd वर्स क्या बोलता है अगर मैं इसका निचोड़ की बात करूं, डाउट करने वाले विनाश की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो आई होप दैट दिस कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ कि हमें किसके साथ अपनी लाइफ जीनी चाहिए, श्रद्धा के साथ में या डाउट के साथ में। तो ऑफकोर्स श्रद्धा के साथ में फेथ, दैट फेथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, राधे राधे एंड एंजॉय योर लाइफ।